अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले मैंने इनकी टाइप्स लिखी हुई हैं ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि हमने इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज को करना है। सबसे पहले हमारे पास सिंपल डिफरेंस आती है। सेकंड हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन और सेकंड और फोर्थ प्राइम नंबर सीरीज, डबल डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वेयरिंग एंड क्यूबिंग। अब मैंने इसके आगे सारा लिखी हुई है ताकि आपको सारी अच्छी तरह समझ आ जाए कि हमने इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी को करना है। सबसे पहले हमारे पास सिंपल डिफरेंस आता है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट नंबर विल कम नेक्स्ट, 7, 9, 11, 13। तो इसमें आप लोग देख सकते हो 7 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो अगर आप इसका डिफरेंस लो, ठीक है, अगर आप डिफरेंस लो 9 - 7, तो आपके पास 2 आता है। ऐसे ही अगर आप 11 - 9 करते हो तो वो भी 2 आता है। फिर आप 13 - 11 करते हो तो वो भी 2 आएगा। तो हमने आगे देखने के आगे ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि हम उसका डिफरेंस अगर लें तो हमारे पास 2 आए। तो अगर हम x - 13 करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 + 13 करें तो हमारे पास 15 बनता है। सही है। उसके बाद ये हमारे पास का आंसर आया 15। सही है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये look at the series 21 9 21 11 21 13 21। तो हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट और थर्ड की जो हमारे पास है ये सेम जा रहा है। फर्स्ट और थर्ड रिलेशन है, सेकंड और फोर्थ रिलेशन है, जैसे मैंने आपको ऊपर पहले कैटेगरीज में बताया था। ठीक है। तो अब इसमें देखें 21 21 21 21 तो सेम ही रहेगा, क्यों? ठीक है। सेकंड और फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन, ठीक है। अब हमने सेकंड और फोर्थ का रिलेशन देखना है। 9 + 2 करें तो हमारे पास 11 आता है। ऐसे ही हम 11 + 2 करें तो 13 आएगा। फिर हमने ऐसा कुछ करना है कि 13 में 2 ऐड करें तो हमारे पास अगला नंबर क्या आएगा। तो हमारे पास 13 + 2 = x, हमें नहीं पता कि हमारे पास क्या आएगा। तो 13 + 2 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नंबर विल कम नेक्स्ट, 27 24 21 18। ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या सीरीज है। 27 -24 करो तो आपके पास 3 आता है, ठीक है। उसके बाद 24 - 21 करो तो 3 आता है, मतलब सेम डिफरेंस आ रहा है। सही है। ऐसे ही आप 21 - 18 करोगे तो आपके पास 3 आएगा। अब हमने देखना है कि हम 18 में से क्या चीज माइनस करें कि हमारे पास 3 आए। तो ऐसे ही हमने 18 - x लिखा तो 3 आया। फिर हमारे पास इसका आंसर भी 15 आएगा। सही है। आगे इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। Look at the series 3 4 7 8 11 12, what number should come next? तो इसमें आप लोग देखो, इसमें भी फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन है, सेकंड एंड फोर्थ का रिलेशन है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड का, सेकंड और फोर्थ का। तो 7 - 3 आप लोग करो तो 4 आता है। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ को देखो आप, तो 8 - 4 करोगे तो 4 आता है, मतलब सेम डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट और थर्ड के रिलेशन में और सेकंड और फोर्थ के रिलेशन में। अगर हम इनका डिफरेंस लें तो हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 11 - 7 करोगे तो 4 आएगा। 12 - 8 करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही अब हम हमने देखना है कि आगे कौन सा नंबर आएगा जिससे हम 11 को माइनस करें तो हमारे पास 4 आए। तो दैट इज 15। 15 - 11 = 4। आई होप कि ये आपको इतना समझ आ गया होगा। ये बेसिक है ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे नेक्स्ट लेवल्स पे जाएं। नेक्स्ट इज लुक एट द सीरीज 7 10 8 11 9 12, वन नंबर शुड कम नेक्स्ट। अब हमें इधर पता चल रहा है कि 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 10 आएगा। सिंपली हमें पता चल रहा है, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन है, और सेकंड और फोर्थ का रिलेशन है। 10 के बाद इधर फोर्थ नंबर पे 11 है, फिर 11 के बाद 12 है। तो 12 के बाद फिर हमारा 13 आएगा, ठीक है। तो इधर अगर मैं लिखूं 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9, 9 + 1 = x, तो वो हमारे पास 10 आ जाएगा। ये फर्स्ट और थर्ड की सीरीज में। लेकिन अगर हम फोर्थ और सेकंड का रिलेशन देखें तो 10 + 1 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13। सही है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि आपको समझ आई है कि नहीं, तो आपने मुझे ये करने के बाद DM कर देना है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल डिफरेंस। इसका मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, बाकी आप सन्नो शरवान खान के यूट्यूब चैनल पे उन्होंने एक डबल डिफरेंस की वीडियो डाली हुई है, वो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा है, 4 20 54 114। सही है, तो आप लोगों को डबल डिफरेंस लेना आना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे अपनी वैल्यूज लिख लेनी है, 4 20 54 114। अब इनका डिफरेंस लो, 20 - 4 करो तो हमारे पास आता है 16। 54 - 20 करें तो 34 आता है, और ऐसे ही 114 - 54 करें तो 60 आता है। अब इनका हमने एक और बार डिफरेंस लेना है, ठीक है। इसको कहते हैं कि पहले बार डिफरेंस लेके फिर से डिफरेंस लेना इज कॉल्ड डबल डिफरेंस। 34 - 16 करें तो 18, और 16 - 34 करें तो 26। अब इसका हमने एक और बार डिफरेंस लिया, मतलब जब हमारे पास लास्ट वैल्यू सबकी सेम आएगी तो फिर हमारा वहाँ पे डबल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, जब एंड पे एक सिंगल वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। तो 26 - 18 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो लास्ट वाली वैल्यूज है ना, ये वाली, इन सबको आपने ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 208। दैट इज आवर आंसर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे आपने इसकी वीडियो यूट्यूब से देख लेनी है, सर के चैनल से, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और अगर ना हो क्लियर तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट इज डबल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है 32, 121, 370 एंड 733। अब ऊपर तो मैंने लिख दिया है कि हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन कुछ करनी है, कुछ एडिशन भी हो सकती है, कुछ सब्ट्रैक्शन भी, लेकिन पेपर में आपको लिखा हुआ नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है कि आपको पता चल रहा है कि कि 32 के बाद बड़ी वैल्यू है 121, ठीक है। कि इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें प्लस हो रहा होगा, नहीं, हमें पता चल रहा है कि 32 के बाद एक बड़ी वैल्यू आ रही है, तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि 32 के बाद एक बड़ी वैल्यू आ रही है, सही। ऐसे ही 121 के बाद एक बड़ी वैल्यू आ रही है 370, और 370 के बाद एक बड़ी वैल्यू 733 आ रही है। तो हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है कि ये इधर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। तो अब आप लोग देखो कि 32 को मल्टीप्लाई अगर मैं 4 साथ करूँ तो मेरे पास 128 आता है। अब आपको उधर पता तो नहीं ना होगा आप जब पहली बार कर रहे होगे तो आपको नहीं पता होगा कि 32 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, तो आप 32 मल्टीप्लाई बाय पहले 2 साथ करोगे, क्योंकि पता चल रहा है, आइडिया हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। ऐसे ही आप पहले 2 साथ करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, मतलब एक छोटी वैल्यू आएगी, फिर 3 साथ करोगे तो एक छोटी वैल्यू आएगी, फिर जब आप 4 साथ करोगे तो आप 128 आएगा। आप लोग सोचोगे कि 121 के करीब करीब है, तो कुछ इसमें से माइनस करते हैं या कुछ प्लस करते हैं कि शायद हमारे पास आंसर आ जाए। तो पहला हमने अपना तुक्का लगाना होता है कि शायद ऐसे ये हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारा सेकंड स्टेप में वही लॉजिक यूज हो रही है तो मीन्स हमारी लॉजिक ठीक है, सही है। तो अब आप अब सेकंड में देखो कि 121 को 3 साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 363, उसमें +7 कर दें तो आता है 370। तो इसमें हमारा लॉजिक यूज हो रहा है कि मतलब मल्टीप्लिकेशन में 4 से 3 पे आए, फिर 3 से 2 पे जाएंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, और अगर अब थर्ड स्टेप में हम देखेंगे माइनस हो रहा है, अगर तो माइनस हो रहा है तो हमारा सीक्वेंस ठीक है, मतलब हमारी लॉजिक ठीक है, लेकिन अगर ये फिर +7 हो जाए तो हमारी लॉजिक गलत है, सही। अब थर्ड स्टेप हम देखें अपना, तो 370 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब पहली लॉजिक ठीक है कि एक एक नंबर कम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद 740 आंसर है, 740 के बाद -7, सॉरी 70 लिखा गया है यहाँ पे, ये 7 है तो -7 करेंगे तो 733 आएगा यहाँ। तो यहाँ पे ये 7 है जस्ट। उसके बाद हम देखें तो 733 को अब हमने अपनी सीक्वेंस के मुताबिक 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 733 आया है, ठीक है। और इसमें अब हमने प्लस करना है तो 740। अब अगर आप लोग देखो, पहले माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, और फिर प्लस हुआ, सही है। ऐसे चल रही है हमारे पास सीक्वेंस। उसके बाद आप लोग देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 13 37 109 325, सही है।
तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको पता चल रहा है कि एक बड़ी वैल्यू है और एक कुछ साथ पहले एक छोटी वैल्यू, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर गई, 37 हो गया। तो हमें लगा कि शायद इसमें प्लस एडिशन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन 37 के फौरन बाद अगर आप लोग देखो तो 109 है। 109 एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसमें ये फिर हमें पता आइडिया हो जाएगा कि इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। और 109 के बाद एक फिर बड़ी वैल्यू है 325। तो ये हमें बड़ी वैल्यूज आइडिया देती हैं कि एकदम मल्टीप्लीकेशन कुछ ना कुछ हो रही है, ठीक है। तो आप लोग इसमें देखो, 13 × 3 करो तो आपके पास 39 आता है, इसमें से -2 करो तो 37। ऐसे ही 37 × 3 111, -2 करो तो 109। इसमें हमारे पास सेम फिगर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम ही नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे आप फुल प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमने इसे करना कैसे है। उसके बाद 109 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 327, फिर -2 करेंगे तो 325, एंड लास्ट वन इज 325 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करेंगे तो 973। आई होप कि ये आपको इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है डबल डिफरेंस विथ सेम डिफरेंस। सही है। अब इसमें अगर आप लोग देखो तो 6 8 12 18। सबसे पहले आपने ऐसे लिख लेना है, इसका डिफरेंस लेना है। तो से 8 - 6 करेंगे 2, 12 - 8 4, 18 - 12 = 6। तो हमें पता चल रहा है कि पहले में 2 का डिफरेंस आ रहा है, सेकंड में 4 का, थर्ड में 6 का, तो अगले में 8 का आएगा। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि कैसे पता चलेगा कि आगे 8 का आ रहा है। तो फिर आप इसका दोबारा से एक और बार डिफरेंस ले लो, जो कि डबल डिफरेंस है। तो 4 - 2 करेंगे तो 2, 6 - 4 करेंगे तो 2। तो आगे फिर इन सबको ऐड करना है, जैसे मैंने आपको उधर बताया था। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 28। सही है। उसके बाद नेक्स्ट इज 14 28 42 56 एंड क्वेश्चन मार्क। इसमें भी आपका सेम वही होगा। आप बल्कि ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है, तो आप मुझे ये करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्क्वेयरिंग एंड क्यूब विद एडिशन। ये बहुत ही मजे के क्वेश्चंस हैं और इसको हम अभी देखते हैं। 1529, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सही है। तो आप लोग अब देखो, इसमें 1 है, 5 है, 29 है, एक बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस में आपको बता रही हूँ कि प्रैक्टिस आप लोगों को क्वेश्चन को देखते साथ ही बता देगी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे हमने स्क्वायर लेना है, यहाँ पे क्यूब लेना है। और जब आप लोगों को उनकी क्यूबिंग और स्क्वेयरिंग याद होगी ना, तो आपको पता चल रहा होगा। जैसे आप 64 देख रहे हो, तो ये क्या है, ठीक है। मैं आगे आपको बताती हूँ ये क्या है, ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए। 1529 के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो इस पे आप देखो, 1 का स्क्वायर लो, 1 का उसी 1 के साथ, ठीक है। तो लोगे तो +0 करोगे तो आपको 1 आएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 5 आएगा। 3 का क्यूब +2 = 29। ऐसे ही हमने फोर्थ का, हमने 4 साथ उसका लेना है, +3 करेंगे तो 259 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है। ऐसे क्वेश्चन भी एनईटी के अंदर आते हैं। सेकंड वन इज हम देखें तो 2 5 10 17 क्वेश्चन मार्क। फिर 1 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 5। ऐसे ही 3 का स्क्वायर +1 = 10। 4 का स्क्वायर +1 = 17। अब 17 का हमने 17 के बाद हमने देखना है कि क्या होगा। तो अब 5 का स्क्वायर +1 करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट इज 64 64 114 256 एंड 400। ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप लोगों को स्क्वेयरिंग एंड क्यूबिंग याद है तो आप देखो, 8 का स्क्वायर होता है 64। उसके बाद आप देखो 12 का स्क्वायर होता है 144। ऐसे 16 का स्क्वायर होता है 256 और 20 का स्क्वायर होता है 400। अब आप कहोगे कि ये तो सीक्वेंस साथ चल ही नहीं रहा, कि 8 के बाद सीधा 12 आ गया, 12 के बाद 16 और 16 के बाद 20। बट अगर आप देखोगे 12 - 8 करें तो हमारे पास 4 आता है। 16 - 12 करें तो 4 आता है। 20 - 16 करें तो 4 आता है। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि उसको हम माइनस करें, 4 करें तो हमारे पास 20 है। तो दैट वन इज 24। 24, ठीक है। यहाँ पे मैं वैसे लिखा हुआ 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज 2 10 30 68। इसमें हमने क्यूब अप्लाई करना है, ठीक है। 1 का क्यूब +1 करेंगे 2 आएगा। 2 का क्यूब +2 करेंगे 10।
3 का क्यूब प्लस 3 करेंगे 30, एंड 4 का क्यूब प्लस 4 करेंगे 68। इसमें आप देखो क्यूब वही चल रहा है, लेकिन नंबरिंग फिगर्स आगे बढ़ रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से आगे 5 आएगा 68। अब हम 5 का क्यूब प्लस 5 करेंगे तो 130 आंसर आएगा। तो ये आज के लिए ये सारा कुछ था। आई होप क्या क्या उनको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।